गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और सुप्रभात। आज की हमारी पहली कविता है अपना भारत। अपना भारत। ये तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत का जवाब नहीं है। भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टि से अलग है। धार्मिक, हमारे भारत देश की प्राकृतिक विविधता कैसी देखो, इसमें नदी, पहाड़, अन्न, जल आदि से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य हमारे भारत देश में है। उसी प्रकार यहाँ राम कृष्ण जैसे महान व्यक्ति हो गए, मतलब भगवान। उसी के साथ साथ बहुत ऐसे महान व्यक्ति भी हो गए हैं जिनका वर्णन हमें हमारे भारत देश में मिलता है। अपना भारत, हम अभी आपकी स्कूल चालू नहीं, लेकिन स्कूल के असेंबली में हम प्रतिज्ञा लेते, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। उसी प्रकार उस प्रतिज्ञा में जो हम प्रतिज्ञा लेते, जो प्रण लेते, उसे पूर्ण करने का कर्तव्य हम पर आता है। तो यह भारत देश हमारा कैसे है, इसमें कौन कौन सी विविधता है, इस कविता से हमको क्या मतलब क्या सीख मिलने वाली है, यह हम देखेंगे। तो देखो, पहले हम यह भारत, अपना भारत, यह कविता पढ़ेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है दामी। तो यहाँ पर यह कविता है कवि सोहनलाल द्विवेदी। यह जो नीचे दिए गए हैं, यह इस कविता के कवि है। तो देखो, यहाँ पर न्यारा शब्द का अर्थ क्या दिया है, सबसे अलग। और दूसरा शब्द देखो है चरण का अर्थ दिया है यहाँ पर पैर। पवित्र अर्थात शुद्ध, प्योर। अभी हम सभी ज़्यादातर मतलब एक्वा का पानी पीते हैं, मतलब प्योर ऐसा पानी पीते हैं। तो रत्न का अर्थ दिया है कीमती पत्थर, प्योर। पवित्र का अर्थ है शुद्ध। अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला। नामी अर्थात प्रसिद्ध। सदैव मतलब हमेशा, सदा। और सब विधि का अर्थ है सब प्रकार से। सुयश का अर्थ है प्रसिद्धि। तो देखो, अभी हम यह कविता विस्तार से समझ लेंगे। भारत तू है हमको प्यारा। देखो, हम में से कोई भी गलती से भी ऐसा नहीं कहेगा, थोड़ी देर के लिए कहेगा, लेकिन जब उसको अपने भारत देश के बारे में महत्व पता चलेगा, तो सभी बच्चों को हमारा भारत देश ही पसंद आएगा। ऐसा कोई बच्चा गलती से भी नहीं कहेगा कि मुझे ये देश पसंद है, मुझे वो देश पसंद है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, तो हमको भारत देश ही पसंद आएगा। तो हम भारत देश के बारे में क्या कहेंगे, भारत तू है हमको प्यारा। हमें प्यारी चीज़ कौन सी लगती, जो अपनी खुद की हो, अब हमारी हो, तभी वह चीज़ हमको प्यारी लगती। तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। मुकुट हिमालय मतलब हमारा यहाँ पर तुमने देखा है प्राकृतिक सौंदर्य। तो भारत के प्राकृतिक रूप में, भौगोलिक रूप में सबसे मतलब पहला या सबसे ऊंचा अगर कोई हो तो वह हिमालय पर्वत है। तो वह हिमालय पर्वत भारत के शुरुआत में ही है। तो हिमालय पर्वत भारत के शुरुआत में है, और वो हिमालय इसीलिए जिस प्रकार राजा के मुख पर, राजा के सिर पर मुकुट रहता है, राज मुकुट, उसी तरह भारत देश के सिर पर भी समझो हिमालय जैसा मुकुट धारण है।
धोता तेरे चरण समुंदर। अभी मुकुट मतलब यह ऊपर का भाग, हाँ, ऊपर का विभाग, और उसके नीचे सबसे चरण में मतलब पैर के पास क्या है, समंदर। और गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। तो हमारे भारत देश में नदियों का जो जल है उसे पवित्र माना जाता है, तीर्थ के रूप में माना जाता है। ज़्यादातर मतलब मंदिर हो, कोई भी मतलब धार्मिक स्थान हो, हर एक इसका वो ज़्यादातर मतलब नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो गंगा यमुना जैसी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हमारे भारत देश में है। जैसे हमारा ज़िला कौन सा है, तो नासिक। तो नासिक की हमारी गोदावरी नदी, उसी प्रकार महाराष्ट्र में बहुत सारी नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ हमारे भारत देश में हमको देखने को और सुनने को मिलती है। अभी तीसरा चरण है, देखो। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। यहाँ पर अन्न फूल मतलब जो हम खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, उसमें भी अलग अलग ये है, अनाज में भी विविधता है। फूलों के बारे में भी हमारा भारत देश संपन्न है। फल, जल, यहाँ का हर चीज़ हमको प्यारी लगती है। और इतना ही नहीं, भारत देश के ज़मीन के अंदर माइन में हमें रत्न जवाहर मिलते हैं, मतलब कीमती मोती मिलते हैं, वह भी न्यारे, वह भी अलग है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, राम कृष्ण जैसे महान व्यक्ति हो गए, जिनको हमारे आत्मा की बात, मन की बात वे जान लेते थे। ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में हुए हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश में स्वतंत्रता मिलने से पूर्व न जाने कितने महान व्यक्तियों ने, महान आत्माओं ने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयत्न किए हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आप बता सकते हो। हम सदैव तेरे गुण गाए, हम सदैव मतलब हमेशा, तू इतना न्यारा है, इतना प्यारा है हमारे लिए कि हम सदैव तेरे लिए गुण गाते रहेंगे। हम सदैव तेरे गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। सब विधि मतलब सब प्रकार से तेरी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हम हमेशा जागृत रहेंगे। और ये दायित्व अभी हमारे ऊपर है, हमारे छोटे बच्चों पर है। तो देखो, सुयश बढ़ाएंगे मतलब ऐसी कौन सा देश होगा जिन्हें महात्मा गांधी पता नहीं है, ऐसा कौन सा देश होगा जिन्हें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पता नहीं है। मतलब इस तरह हम ऐसे सुप्रसिद्ध बनेंगे कि हमारे देश का नाम दुनिया में बढ़ाएंगे, हमारे देश का सुयश बढ़ाएंगे, मतलब हमारे देश को प्रसिद्धि लाएंगे। इस तरह के महान व्यक्तियों से प्रेरणा पाकर हम भी हमारे देश का नाम ऊंचा कर दुनिया में खुद का और अपने परिवार का, और अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता का, अपने देश का नाम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध करने का दायित्व हम बच्चों पर है। तो बच्चों, यह कविता बहुत ही मार्मिक है और हमारे देश पर है। हमारे देश के बारे में यह कविता दी है, भारत देश के बारे में। तो देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न है, मुख से कौन सा देश सब देशों में न्यारा है? तो भारत देश सब देशों में न्यारा है। कौन कौन सी नदियाँ भारत देश को पवित्र करती है? तो गंगा, यमुना। गंगा सब देशों में कौन सा देश न्यारा है? तो भारत देश न्यारा है। कौन सी नदियाँ पवित्र करती है? तो गंगा और यमुना, यह नदियाँ पवित्र करती है। लेखनी से कवि ने हिमालय को मुकुट क्यों कहा है? क्योंकि
लिखने से बाद में आपको मैं इसका फ़ोटो सेंड करूँगी लिखकर। इसके बाद हम देखेंगे बुक वर्क भाषा से। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों को बुक वर्क कंप्लीट करके नोटबुक में लिखने का है। और इस साल कंपलसरी नोटबुक चेक होने वाली है। आप लोगों को उसके बारे में डेट दी जाएगी। उस डेट के हिसाब से आपको स्कूल में नोटबुक जमा करवाने की है और समय अनुसार आपको वह चेक करके मिल जाएगी। इसीलिए जो वर्क जो कार्य आपको दिया गया है वह आप लोगों ने घर पर कंप्लीट करके फिर यहाँ पर नोटबुक में कंप्लीट करके फिर स्कूल में जमा करवाने का है। तो देखो पेज नंबर 10 पर बुक वर्क दिया है। वो बुक वर्क 10 और 11 का बुक वर्क कंप्लीट मैं करवा के लूँगी अभी आपको अगर सुनाई भी नहीं दे रहा हो तो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने क्या करने का, इसकी क्लिप बनाने, स्क्रीनशॉट निकालने की है और इसके आंसर नोटबुक में लिखवा लेने की। ओके, तो यहाँ पर देखो संयुक्ताक्षर से हमें शब्द बनाने के संयुक्ताक्षर से। तो पहला प्य है, प्य से शब्द बनाया मैंने प्यास। अगर आप लोगों ने दूसरा भी बनाया तो चलेगा। न्य से मैंने बनाया है न्याय और हमारे पाठ में दिया है न्यारा, न्यास। इस तरह से आपने अनन्या, इस तरह से आपने अलग अलग शब्द बनाए तो भी चलेंगे। आगे है देखो दूसरा, कविता में से ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला क्या दिया है, मुकुट। दूसरा दिया है समुंदर। तीसरा यमुना। दूसरा तुझ में, तीसरा यमुना, चौथा तुझ में। उसके बाद पुत्र, सुयश। मुझे इतने मिले हैं और एक बाकी है। देखते हैं आप लोग यह कंप्लीट करके देते हैं क्या नोटबुक में। ओके, इसके बाद विद्यालय, ये वो की मात्रा, पहले वो की मात्रा है। हाँ, मुझे मिल गया है। देखते हो आप लोगों को उस वो की मात्रा का शब्द मिलता है क्या। विद्यालय, विद्या का आलय, स्थान। इसी प्रकार हिमालय, हिम का आलय। भोजनालय, भोजन का आलय। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। उसके सिर पर, अभी देखो ये बहुत ही आसान है। देखो विद्या और ये लय और ये विद्या, विद्या को आलय, आलय का अर्थ होता है स्थान, गृह, घर। हाँ, तो विद्या का आलय। उसी प्रकार हिम, हिम का स्थान, हिम का आलय, तो हिमालय। इसी प्रकार भोजन और आलय मिलकर क्या शब्द बनाए, भोजनालय, भोजन का आलय। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, पुस्तक का आलय। अभी आगे का देखो, रंगीन शब्दों के लिए कविता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह लिखने का है। उसके सिर पर मयूर है, मयूर। मयूर का अर्थ क्या दिया है, मुकुट। भागीरथी और कालिंदी का जल पवित्र है। भागीरथी के लिए गंगा है और कालिंदी के लिए यमुना। भारत के बेटे प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध के लिए है नामी। हम हमेशा भारत की बढ़ाई करते हैं। हमेशा का यहाँ पर शब्द दिया है सदैव और बढ़ाई के लिए सुयश। उसके बाद समुद्र है, समुद्र के लिए समुंदर। आगे देखो, कविता की इन पंक्तियों के उदाहरण के अनुसार लिखिए। भारत तू है हमको प्यारा। भारत तू हमको प्यारा है, तो यह कविता के रूप में है, तो इसे हमें सरल लिखने का है। तू है सब देशों में न्यारा, तो हम कैसे लिखेंगे, तू सब देशों में न्यारा है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, तेरा सुंदर मुकुट हिमालय। तेरे सभी पुत्र ही नामी, सभी पुत्र नामी है। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, तेरा सुयश सब विधि बढ़ाए। अभी नया निराला में देखो, समुद्र, हिम और हेम, इसके अलग अलग अर्थ है। समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं। हमारे कविता में जो समुद्र शब्द आया है उसे
रत्नाकर भी कहते हैं। समुद्र आपको अगर पता नहीं हो तो हम उसे सी, ओशियन ऐसा भी कहते हैं। तो रत्नाकर का अर्थ है रत्न और आकार, रत्नों की खान। मतलब समुद्र में रत्नों की खान हमें मिलती है। बहुत ही कीमती कीमती मोती हमें समुद्र से मिलते हैं, समंदर में से मिलते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमालय को हिमगिरी, हिमाचल और हिमाद्री, अद्री मतलब पहाड़ आदि भी कहते हैं। तो हिमाचल, विंध्याचल इस प्रकार। हिम से मिलता जुलता शब्द है हेम। हेम का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। हेम शब्द से बने शब्द है हेमकार, सुनार, हेम पात्र, सोने का पात्र, हेम कलश, सोने का कलश। तो यह हमारे मतलब नया निराला में हमारा शब्दकोश बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है कि समुद्र, हिम और हेम, इसमें इन शब्दों के विषय में हमको अधिक जानकारी इस पाठ में मिली है। तो देखो बच्चों, आपको यह नहीं लिखने का है, यह बुक वर्क। ये देखो मैंने ये देखो ऐसे दिखा रही हूँ, तो आपको पास से दिखा रही हूँ। तो आपको यह बुक वर्क कंप्लीट करने का है। ये जो लिखा है ये बात वाक्य की, यह मत करो, ये ज़रा कन्फ्यूजन जैसा है। तो आपको सिर्फ क्या क्या लिखने का है, दूसरा, पहला और यह दूसरा, ये इतना ही आपको लिखने का है। इसके नीचे बात वाक्य की यह नहीं लिखने का है और ये लिखने का है। और मुख से नहीं लिखने के हैं, मुख से हमने ओरली ले लिए हैं, लिखने से बाद में मैं आपको भेज दूँगी। तो पहली हमारी कविता हो गई अपना भारत, इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। इसके बाद आप लोगों को हमको पढ़ने का है दूसरा लेसन स्वावलंबी। तब तक अपना ख्याल रखना और जितना बुक वर्क दिया है उतना पूर्ण करना। ओके।